स्टार्टअप्स, एसएमईज और रिटेल कस्टमर्स को वर्क स्पेस सोल्यूशंस देने वाली कंपनी। नाम आपने सुना होगा ऑफिस। ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस इसका ऑफिशियल नाम है, इसे हम सब ऑफिस के नाम से जानते हैं। आज से आईपीओ खुल चुका है। करीब 600 करोड़ कंपनी जुटा रही है। इशू का प्राइस बैंड मैं आपको बता दूं 364 से 383 रुपए के बीच इन्होंने रखा है। अब कंपनी बेसिकली आपको दो मॉडल्स में, एक स्ट्रेट लीज और साथ ही साथ मैनेजमेंट एग्रीगेशन के जरिए ऑफिस स्पेस मुहैया कराती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर अमित रमानी हमारे साथ है। अमित, स्वागत है आपका और कांग्रेचुलेशंस ऑन द आईपीओ, क्योंकि मुझे याद है 2015 में आपने अपनी पारी की शुरुआत की थी बतौर एंटरप्रेन्योर, और फिर हमने आप लोगों से बात की थी 3 साल इनटू द बिजनेस इन 2018। तो इस स्टोरी को हमने काफी ट्रैक किया है। ये बताइए, आईपीओ क्या आपको फंड्स चाहिए थे इसीलिए आ रहा है, या फिर प्राइमरीली आपके निवेशकों को आप एग्जिट दे रहे हैं? अर्षदा, देखिए, आईपीओ के दो भाग हैं। एक फ्रेश इशू है 128 करोड़ का, उसमें 42 करोड़ जो हैं हमने कैपेक्स जो हम सेंटर बनाते हैं उसके लिए किए हैं, और अबाउट सिमिलर अमाउंट हमने वर्किंग कैपिटल के लिए किया है, और जो है बाकी जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस है। दूसरी तरफ अबाउट 470 करोड़ जो हैं वो इज़ दी ऑफर फॉर सेल, और उसमें दो हैं। एक पीक 15 अर्सवाइल सिक्वोया जो अबाउट 11% या 66 लाख शेयर्स, और क्रिस कैपिटल, लिंक एंड बिस्क उनकी कंपनियां हैं, अबाउट 55 लाख शेयर और रफली अबाउट 8.5% उनकी शेयर होल्डिंग। तो ये टोटल है। तो पार्टली हमारे को एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए था, पार्टली हमारे वीसीज और पीज विच हैव बीन देयर ऑलमोस्ट 6 से 7 साल से हैं वो वहाँ पे, तो उनको एग्जिट देने के लिए था जी। तो क्या पूरी तरह से कोई एग्जिट करेगा या फिर कुछ हिस्सा रखेगा? नहीं, आधा शेयर होल्डिंग उनका रहेगा। 23% था प्री आईपीओ, अभी 11% बेचने के बाद आधी शेयर होल्डिंग फिर भी रखेंगे। ओके, और क्रिस कैप भी उनके पास अबाउट 23% थी, तो उनमें से 8.5% बेच रहे हैं, तो ब्रॉडली अबाउट उनके पास भी अबाउट 14-15% रहेगी। तो बेसिकली मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आगे जाकर पोस्ट आईपीओ उनकी तरफ से बिकवाली आ सकती है। वो तो ज़रूर आ सकती है, कोई भी फ्री है शेयर बेचने के लिए, लेकिन पीक 15 प्रमोटर भी बना है हमारे साथ, तो 3.5% उनका शेयर होल्डिंग वो लॉक्ड है। तो बहुत ज़्यादा फ्लोट आने का चांस नहीं है, मेरा मानना है। बाकी हार्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर में क्या होता है। क्या आप खुद कुछ स्टेक बेचेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बेचूंगा। मैं अगले 18 महीने के लिए लॉक्ड हूँ। फ्रेश इशू के करके मेरा 18% का 17% हो जाएगा रफली, बट मैं एक भी शेयर नहीं बेच रहा। ओके, तो जो आपके डीआरएचपी में लिखा है प्रमोटर बेचेंगे वो प्राइमरीली सिकोया की तरफ से, यानी कि पीक 15 की तरफ से है। फेयर इनफ। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, इस फ्रेश इशू में आप कितने नए सेंटर्स खोलने वाले हैं? क्योंकि आपका इस समय जो फुटप्रिंट है वो करीब करीब 16 शहरों में है। हाँ जी। इसे आप कितना बढ़ाना चाहते हैं? हर्षदा, आज हमारे पास 159 सेंटर हैं। हमारा 16 सिटीज़ में प्रेजेंस है, 52 माइक्रो मार्केट्स में प्रेजेंस है, 1,05,000 सीटें हैं जी। जो फ्रेश इशू हम रेस कर रहे हैं उससे हमने 12 सेंटर बनाने का प्लान बनाया है। टोटल सेंटर जो हम इस साल बनाएंगे वो 45 हैं। एंड 12 सेंटर में से आपको मैं ज़रा मॉडल समझा दूं। आपने मैनेज्ड एग्रीगेशन बोला, जहां हम लैंडलॉर्ड के साथ पार्टनर करते हैं, और उसका जो पोर्टफोलियो है वो 66% है हमारा आज। 34% जो है वो स्ट्रेट लीज है। तो 8 सेंटर जो हैं हम मैनेज्ड एग्रीगेशन में बनाएंगे इस कैपिटल से, और 4 सेंटर जो हैं वो स्ट्रेट लीज में। क्योंकि हमारे लैंडलॉर्ड हमारे पार्टनर्स हैं, तो हमारा जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट आधा है जो इंडस्ट्री का टिपिकल रिक्वायरमेंट होता है। इसके करके ये कैपिटल हमारा बहुत ही एफिशिएंटली डिप्लॉय होएगा। ज्यादा आपके लिए एफिशिएंट क्या है? वो मैनेज्ड एग्रीगेशन फिर उस लिहाज से? एब्सोल्युटली। उस मॉडल में 50 से 90% का जो कैपिटल है वो लैंडलॉर्ड हमारा पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हम उनसे एक मिनिमम गारंटी फ्री पीरियड मांगते हैं। उसके बाद हम उनसे प्रॉफिट शेयर करते हैं या मिनिमम गारंटी देते हैं, जो भी उनको ज़्यादा बड़ा मिलेगा। ओके। ये जो आपने कहा 1 लाख सीट्स हैं, इसमें ऑक्यूपेंसी फिर आप लोग मैप करते होंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम आपकी फिर ऑक्यूपेंसी क्या रहेगी? सारी बुकड आउट है? हर्षदा, सारी तो बुकड आउट नहीं हो सकती। हमारे सेंटर जो हैं वो 1 महीना पुराने भी हैं और जब से इंसेप्शन हुई है तब के भी हैं। तो आज अगर आप मेरी ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 71% है। ओके, राइट। और अगर मेरे जो सेंटर 12 महीने से ज़्यादा चल रहे हैं उस पे 83% है। ओके।
तो बहुत ही स्टेबल स्टेट है, 83% ऑक्यूपेंसी हमारे पोर्टफोलियो के लिए। और रफली आपके कस्टमर्स, जब आप लोगों की शुरुआत हुई थी, वो स्टार्टअप्स थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे खुद की ऑफिस स्पेस के लिए, तो क्या उस कस्टमर कैटेगराइजेशन में कुछ बदलाव देखने को मिला, स्पेशली पोस्ट कोविड? क्योंकि मुझे याद है आपने कोविड के दौर पर भी काफ़ी ज़्यादा इन होम, वर्क फ्रॉम होम के लिए काफ़ी कुछ इनोवेशन किया था। सो हाउ इज लाइफ पोस्ट कोविड? कितनी डिमांड बढ़ी है? एंड ये क्या सिर्फ स्टार्टअप्स, एसएमईज को आप केटर कर रहे हैं या फिर आपकी ऑडियंस भी बढ़ी है? सो हर्षिता, कोविड के टाइम इट वाज डिफिकल्ट टाइम, ऑब्वियसली पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम, इसके करके हमारी ऑक्यूपेंसी नीचे गिरी, बट द सेक्टर उसके बाद एक विंड बीनीथ द सेल्स आ गई। एंड आज अगर आप देखेंगे तो 65% जो हैं वो कॉर्पोरेट हमारे कस्टमर हैं, 23% एसएमई और मिड कॉर्पोरेट्स हैं, और 10% जो हैं वो स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसर्स हैं। तो ये आंकड़े हैं। ये कोविड से पहले रफली 35% जो था वो कॉर्पोरेट थे, और बाकी अबाउट 45% एसएमईज थे और मिड कॉर्पोरेट्स, और बाकी 15-1% जो थे वो स्टार्टअप्स थे। तो आई एम अज्यूमिंग फिर ये 65% कॉर्पोरेट्स जो आपके साथ अब हैं, ये लॉन्ग टर्म लीज वाले लोग होंगे। हाउ डज इट वर्क? सो हर्षिता, अगर हमारे जो 2300 रेजिडेंट कंपनीज हैं, कस्टमर जो मेरे से 1 सीट लेता है और मेरे से 1000 सीट लेता है, उनकी वेटेड एवरेज मेरा जो 33 महीने का इज द टेन्योर, और 23 महीने का लॉक्ड इन टेन्योर। तो बहुत ही विजिबिलिटी, आप आए या नहीं आए, आप आए या नहीं आए। ओके। तो फिर इसमें रफली फिर प्राइसिंग आप लोगों की कैसी होती है कंपेयर? क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस है, अमित, एंड यू नो दैट बेटर देन मी, क्योंकि आप लो परेल में ही जाइए, कितने सारे कोवर्किंग स्पेसेस खुल गए हैं एंड दे आर ऑल बुक्ड आउट। सो हाउ डू यू प्राइस योरसेल्फ टू स्टे अहेड? सो हर्षिता, एक तो देखिए, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? आज अगर मैं मुंबई जैसे शहर में देखूंगा तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर माइक्रो मार्केट में एक सेंटर है, राइट? सो जबकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, उससे हमारे जो कस्टमर हैं, आज 35% हमारे कस्टमर हमारे मल्टी लोकेशंस पे हैं। उतने ही सेम 35% हैं जो हमारे साथ एक्सपैंड करते हैं हर साल। सो ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इसमें। तो आज अगर आप देखेंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्राइस। प्राइस एक ज़रूर मुद्दा है। इंडिया इज़ अ वैल्यू मार्केट, वी बिलीव वी आर द टोयोटा करोला ऑफ द मार्केट, सो वैल्यू एंड अफोर्डेबिलिटी इज़ हॉलमार्क फॉर अस। बट प्राइस जो है वो एक माइक्रो मार्केट रेंटल से डिफाइन होता है। वो एक माइक्रो मार्केट में 6,000 रुपये पर सीट पर मंथ भी हो सकता है, वो 20,000 रुपये पर सीट पर मंथ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द माइक्रो मार्केट। वी बिलीव दैट वी हैव टू गिव द मोस्ट वैल्यू फॉर दैट प्राइस टू आवर कस्टमर। So explain this micro market. What is a micro market? कि मुंबई में ही लो परेल या अंधेरी, is that a micro market? जैसे आप मुंबई देखेंगे तो हमारा माइक्रो मार्केट डेफिनेशन है कमर्शियल माइक्रो मार्केट। ठीक है। सो वर्ली एक हो गया, लोअर परेल हो गया, अंधेरी ईस्ट हो गया, गोरेगांव हो गया, थाने बेला शहर में ही अलग अलग जो हब्स उभर कर आए हैं। करेक्ट। तो एक मुंबई जैसे शहर में 10 से 12 माइक्रो मार्केट होंगे। एक टियर 2 सिटी में हो सकता है 3 माइक्रो मार्केट होंगे। ओके। तो मैं अब अगला सवाल यही आ रही थी कि इस समय फिर मेट्रो एंड मिनी मेट्रोज वर्सेस टियर 2, आपका एक्सपेंशन कहाँ पर ज्यादा होगा? आई एम अज्यूमिंग कि डिमांड सबसे ज्यादा इस समय मेट्रो में है और मिनी मेट्रो में भी उभर कर आई होगी। सो हर्षदा, द कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो मेट्रोज में सबसे ज्यादा होती है। 90% जो हमारा बिजनेस है मेट्रो से आता है, 10% जो बिजनेस है वो आज हमारा टियर 2 सिटी से आता है। फ्यूचर में विदाउट कमेंटिंग स्पेसिफिकली इसी आंकड़ों के हिसाब से एक्सपेंशन रहेगी। ठीक है। मैं नंबर्स आपसे समझना चाहूंगी, और आई एम श्योर आप लोगों ने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं आपसे ये पूछा गया होगा कि आप लोग प्रॉफिट कब बनाएंगे। आप लोग इस समय एबिटा पॉजिटिव हैं, इसको प्रॉफिट में तब्दील होने के लिए क्या करना होगा? अर्षदा, अगर आप मेरी ग्रोथ देखेंगे तो मेरा रेवेन्यू जो है 75% कैगर पे FY21 टू दिसंबर 23 ग्रो किया है। मेरी सीट कैपेसिटी, चार्जेबल एरिया, सेंटर्स 40 से 50% पिछले FY21 टू दिसंबर 23 में ग्रो किए हैं। आज अगर आप मेरा दिसंबर का नंबर देखेंगे 9 मंथ का, तो 616 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है। वो जो मेरा प्रॉफिट है वो FY21 में नेगेटिव 20% था जी। आज नेगेटिव 3% है। अगर आप एक्चुअल नंबर में देखेंगे तो 18 करोड़ है सिर्फ, राइट? अगर मेरी आप आज एक्सपेंशन देखेंगे तो हैज बिन एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। जैसे आपने बोला, मेरा एबिटा 195 करोड़ का है, मेरा जो आज कैश एबिट है वो 67 करोड़ का है। तो ये दो जो नंबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Directionally, we are moving in the right direction. Okay, so I'm assuming in a couple of quarters you would be net profit
I cannot comment on specifics, but directionally we are ये there. मेरा assumption है. Margins में देख रही थी in 21 you clocked about 42% and after that it's been in the 31 to 32% range. ये 21 में 42% post COVID demand थी, क्या था, क्या हुआ था? So हर्षदा 21 में हम लोग जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई गैप से इंडेस में शिफ्ट हुए. Okay. उसके करके वो बम्प था. नहीं तो आप देखिए पिछले 3 साल से वो 30 से 32% के बीच में स्टेबल है. इसमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी. ये आंकड़ा बढ़ेगा, बट एग्जैक्टली कमेंट करना कितना बढ़ेगा अभी पॉसिबल नहीं है. अमित, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू. थैंक यू हर्षदा.